मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोधगया मठ, बैजनाथ कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने प्रबुद्ध सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य, जो कि 5151 पृष्ठों में उद्धृत है, 5 खंडों में विभक्त। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के अष्टम भाव में केतु ग्रह को बैठने का फल व निवारण प्रेम पूर्वक दर्शाने जा रहा हूं। यदि जातक की कुंडली में केतु अष्टम भाव में बैठा हो तो जातक को संतान के बारे में चिंता रहती है। वह स्त्री का द्वेषी होता है और दगाबाज होता है। उसे पेट से संबंधित रोग रहता है। जातक के चरित्र का प्रभाव उसकी पत्नी पर पड़ता है। किंतु अशुभ हो तो जातक को सबके सामने अपना रोने की आदत होती है। जब अष्टम भाव में केतु अशुभ हो, बृहस्पति और मंगल भी अशुभ रहते हैं तथा बुध शुक्र भी निराश करने वाले हों तो संतान होने में अवरोध उत्पन्न होते हैं। सप्तम भाव में शनि मंगल हो तो उसका अत्यंत नीच प्रभाव पड़ता है। जिस भाव में रहेगा एक साथ तनावपूर्ण स्थिति में ही जातक को रखेगा। जिस घर में ऐसा जातक रहता हो उस मकान में नाना प्रकार के अपयश लगते हैं। यहाँ बैठा अशुभ केतु के साथ ही बुध चंद्र भी मंदे हों तो संतान के बारे में स्थिति दुर्बल बनती है। इसी तरह मंगल चतुर्थ, नवम तथा एकादश भाव में हो तो संतान एवं धन के विषय में मंदा असर पड़ता है। अशुभ केतु हो, प्रथम भाव में शनि हो तो जातक के जन्म से 1 वर्ष पूर्व उसके बड़े भाई का देहांत हो जाता है। अशुभ केतु हो और सप्तम भाव में शनि और राहु हो तो केतु की सभी चीजों का अशुभ फल मिलता है। दाम्पत्य जीवन में बिखराव आ जाता है। 36 वर्ष से पहले या 39 वर्ष के बाद की संतानें सामान्य मस्तिष्क वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल द्वादश भाव में हो तो अपना प्रभाव नहीं दिखाता। वैसे भले बुरे प्रभाव का अंदाजा द्वादश भाव से लेता है। जब मंगल श्रेष्ठ हो और बृहस्पति प्रथम और द्वितीय भाव में हो या चंद्र द्वितीय में हो अथवा बृहस्पति मंगल षष्ठ या द्वादश भाव में न हो तो पुत्र अधिक होंगे। इसके भी किसी भी उपाय की जरूरत नहीं रहती। फिर भी चंद्र नीच हो तो चंद्र पूजन से सहायता की जा सकती है। इस समयावधि में बुध शुक्र प्रायः मंदे भावों में रहते हैं और जातक के चरित्र का प्रभाव उसकी पत्नी के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जातक अपना चरित्र सुधार ले तो पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा होता है। मंदी हालत का केतु जातक को मूत्र व्याधि रोग देता है। 26वें वर्ष से पहले पति पत्नी का जीवन सही नहीं रहने देता। जब बृहस्पति नीच हो तब केवल केतु ही मंदा नहीं होता वरन मंगल भी बुरा हो जाता है। बुध शुक्र भी हताश करने वाले परिणाम लाते हैं। 27वें व 28वें वर्ष में राहु केतु बुध शनि मंदे रहते हैं। जातक को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है और अंत में स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली के
कर्म भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा लाभ एवं भाग्य भाव के स्वामी चंद्र या बुध ग्रह हों तो अष्टम भाव स्थित केतु के प्रभाव से जातक का भाग्य में रुकावट किसी भी काल में आ सकता है, कर्म में व्यवधान पड़ सकता है, लाभ की संभावना कम रहती है, अनेकों प्रकार के तनाव पारिवारिक क्षेत्र में रहा करता है। और कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हों तथा लग्नेश मंगल ग्रह हों और विद्या भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो अष्टम भाव स्थित केतु के प्रभाव से जातक को संतान की प्राप्ति में भी व्यवधान उत्पन्न होता है, मातृ कष्ट होना लाजमी है और शारीरिक कष्ट भी मुख्य रूप से नेत्र रोग को होना लाजमी है। तथा यह भी हम कह सकते हैं कि धन भाव के स्वामी यदि कुंडली में गुरु बृहस्पति हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और नीच भावों में उच्च ग्रह का वास हो तो अष्टम भाव स्थित केतु के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव बाहरी क्षेत्र में भी रहा करता है। धनोपार्जन के क्षेत्र में आकस्मिक व्यवधान उत्पन्न होना लाजमी है, मित्र सुख प्राप्त सही रूप में नहीं होता है और आर्थिक स्थिति भी मध्यावस्था के उपरांत सही नहीं रहा करती है। और यदि कुंडली के उच्च भावों में पाप ग्रहों का वास हो तो अष्टम भाव स्थित केतु के प्रभाव से उत्तम फल प्राप्त किसी भी काल में नहीं होता है। अनावश्यक रूप से मानसिक तनाव पारिवारिक क्षेत्र हो या कर्म क्षेत्र हो, हर स्थान पर तनावपूर्ण स्थिति किसी न किसी रूप में जातक को बनी हुई रहती है। और यदि केतु 8वें भाव में बैठा हो, उच्च ग्रह कुंडली के नीच भावों में बैठा हो या शुभ ग्रह कुंडली के 6वें 8वें या द्वादश भाव में बैठा हो तो जातक को आत्मिक कष्ट किसी भी काल में हो सकता है, मानसिक तनाव भी हो सकता है, आर्थिक परेशानी रह सकती है। इसके लिए इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य में कुछ निवारण हम लिखे हैं, उस निवारण को आप लोगों के सामने दर्शाने हम जा रहे हैं। निवारण संख्या 1 है, जातक को केतु का पूजन और गणेश जी की उपासना करना भी अनिवार्य है। दूसरा निवारण है काला सफेद व भूरा कंबल मंदिर में जातक दान करें। तीसरा निवारण है केतु मंगल के साथ हो तो जातक काली व सफेद कंबल को लेकर तीर्थ यात्रा करें। और चौथा निवारण है छत पर कुत्ता कदापि जातक न बांधने की कोशिश करें। और पांचवा निवारण है केसर व पीले फूल नित्य मंदिर में अर्पित करें। इन उपरोक्त निवारण के उपरांत जातक को मानसिक तनाव नहीं रह सकता है, किसी भी काल में धनाभाव नहीं हो सकता है, आर्थिक परेशानी बाल्यावस्था से नहीं रह सकती है। यदि उपरोक्त ये पांचों निवारण सही रूप में जातक कर लें तो केतु के द्वारा शुभ फल सभी अवस्थाओं में प्राप्त हो सकता है। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए आप लोगों को अवश्य ही कहते रहेंगे, आगे भी कहते रहेंगे। आप लोग यदि इसको श्रद्धापूर्वक मंगवाते हैं और इसका अध्ययन आप लोग प्रेम पूर्वक करते हैं, इसमें हिंदी भाषा एक एक शब्द वर्णित है, आप लोग प्रेम पूर्वक भली भांति समझ सकते हैं। समझने के उपरांत आप लोगों को आत्मिक खुशी अवश्य ही प्राप्त होगी। मानसिक तनाव किसी भी रूप में नहीं रहना स्वाभाविक बात होगी। सांसारिक सुख अवश्य ही मिटेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 47 और दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है 88 40 76 17 92। इसके अलावा
गूगल पर भी हमारी सभी रचनाओं को आप लोग देख सकते हैं और भली भांति प्रेम पूर्वक समझ सकते हैं। गूगल पर जो हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, उसको आप सर्च करेंगे तो अवश्य ही ऑनलाइन हमारी पुस्तकों को देख सकते हैं, हमारी रचनाओं को पढ़ सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं और हमारा जो चैनल ज्योतिष महाज्ञान है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और घंटे का बटन भी दबाना कदापि न भूलें। देवादिदेव महादेव आप लोगों को सदैव स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। धन्यवाद।